जय हिंद। आइए अब हम लोग फीचर्स ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। देर बेर कह सकते हैं ना कि कभी कभी ऐसा क्वेश्चंस होता है कि राइट डाउन द फीचर्स ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज़, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज़, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो मौलिक कर्तव्यों का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, चरित्र क्या है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 4 स्पेसिफिक पॉइंट है, ठीक है। तो पहले पॉइंट से हम प्रारंभ करते हैं कि सम आर द मोरल ड्यूटीज़। जो भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ना, मौलिक कर्तव्य हैं, उसमें बहुत ऐसे हैं कि मोरल ड्यूटीज़ हैं, मतलब एक प्रकार से मोरल ग्राउंड पे आपको जैसे इसको मानना चाहिए, ठीक है। और कुछ हैं जो कि सिविक ड्यूटी के तौर पे, मतलब एक सामाजिक कर्तव्यों के तौर पे जो है आपको इसका पालन करना चाहिए, ठीक है, या फिर सिविल ड्यूटीज़ के तौर पे। तो फॉर एग्जांपल जैसे जो भी चेरिस्ड नोबेल आइडियाज़ हैं फ्रीडम फाइटर के, स्वतंत्रता सेनानियों के जो भी आइडियल्स थे, जो आदर्श थे, जो उनके ड्रीम थे, जो उनके एस्पायरेशंस थे, जिस मॉडल पे वो आने वाले भारत को तैयार करना चाहते थे, या उनके सपनों का भारत कैसा था, ठीक है, वैसे जितने भी आदर्श हैं, ठीक है, फ्रीडम स्ट्रगल या फ्रीडम मूवमेंट से संबंधित, ये सब एक मोरल परसेप्ट है, ठीक है। मोरल ग्राउंड पे आपको इसका पालन करना चाहिए। और जो है जैसे रिस्पेक्टिंग नेशनल फ्लैग हो गया, गिविंग ऑनर टू द नेशनल एंथम, ठीक है, ये सब जो है एक सिविक ड्यूटी के तौर पे, मतलब एक नागरिकों का कर्तव्य होना ही चाहिए, ठीक है। कि आज जब भी जैसे देखते हो जनगण मन प्रारंभ होता है तो हम सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाते हैं, ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्लास, क्रेडिट, कम्युनिटी, सेक्स, जेंडर, रीजन, रिलीजन, रिच, पुअर, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिसर, नॉन गवर्नमेंट ऑफिसर, सब लोग खड़े हो जाते हैं सावधान की मुद्रा में, ठीक है। तो वही कह रहा है कि जैसे राष्ट्रीय फ्लैग हो गया, राष्ट्रगान हो गया, इन तमाम चीज़ों को ऐसा हमारा कर्तव्य है कि हम उसका सम्मान करें, और एक सिविक ड्यूटी के रूप में इसका हम एक प्रकार से कैरेक्टरिस्टिक्स देख सकते हैं। तो जो मौलिक कर्तव्य हैं वो मोरल ग्राउंड पे और सिविक कह सकते हैं सिविल ड्यूटी के तौर पे जो है हम इसे पालन करते हैं। दूसरा है कि रेफर सच वैल्यू, जितने भी वैल्यूज हैं, जो आदर्श हैं, वो मूलतः पार्ट ऑफ द इंडियन ट्रेडिशन, मैथोलॉजी एंड रिलीजन एंड प्रैक्टिसेस। मेरा कहने का मतलब है कि जितने भी वैल्यूज दिए गए हैं, इनफैक्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन में भी इंश्राइंड जितने भी रूल्स रेगुलेशन या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल जो वैल्यूज हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे भारत के से ही, उसका भारत में निर्माण हुआ है तो भारत से ही निकलता होगा। आप देखोगे कॉन्स्टिट्यूशन में राम का चित्र है, बुद्ध का चित्र है, विल है, या फिर बहुत सारे ऐसे आपको पिक्टोरियल जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है कह सकते हैं वो सब फोटो तो खैर कांग्रेस के समय में गायब कर दिया गया, लेकिन जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन अभी भी रखा हुआ है पार्लियामेंट में, तो वहाँ देखोगे या फिर पार्लियामेंट की जो लाइब्रेरी वहाँ पर इन तमाम मतलब इष्ट देव या भगवान की जो है आपको कृष्ण की जो है चित्र मिल जाएगा। तो वो चीज़ें, क्योंकि संविधान भारत का है, तो जितने भी भारत के आदर्श, मूल्य या फिर भारत का कह सकते हैं कि प्रैक्टिसेस, ट्रेडिशन, रीति रिवाज, उस सभी से तो रूल्स बनते हैं, ठीक है। आखिर रूल, कोई भी रूल्स, कोई भी एक देश का, कोई भी एक कंट्री का, चाहे मॉडर्न हो या एशियंट, उन्हीं लोगों के द्वारा नियम बनाए जाते हैं। अगर वह गुलाम ना हो तो, जैसे कभी अंग्रेजों का शासन था या कभी मुगलों ने इस पर आक्रमण किया, तो वो अपने सरिया लाओ या फिर अंग्रेजों के द्वारा नियम कानून वहाँ के पार्लियामेंट ब्रिटेन से बनते थे, तो वो तो खैर हमारा था ही नहीं, वो दूसरे के द्वारा बनाया जा रहा था। लेकिन जो नियम कानून हम बनाते हैं, स्वाभाविक सी बात है उसमें हमारा दर्पण ही दिखाई देगा। तो वही है इंडियन ट्रेडिशन, भारत का जो ट्रेडिशन है, रीति रिवाज है, जो परंपरा है, वह साफ साफ जो है मौलिक अधिकारों में, मौलिक कर्तव्यों में जो है झलकती है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मौलिक कर्तव्यों में कहा जाता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ में कि हम लोगों को सोसाइटी में हार्मोनी एंड ब्रदरहुड स्प्रेड करना चाहिए। और भारत का दर्शन, भारत का फिलॉसफी क्या कहता है? वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। पूरा विश्व एक कुटुंब है, पूरा विश्व को एक ग्लोबल विलेज के तौर पे देखता है, सर्वधर्म संभाव की बात करता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करता है, करता ही है ना।
यही बातें हैं, हमारा ट्रेडिशन है, हमारा ये कल्चर है कि सभी लोग सुखी हो, सभी लोग निरामय हो। ठीक है, मैथोलॉजी जो है हमारा जो धर्म है, रिलीजन है, वो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, विश्व बंधुत्व की बात करता है। ठीक है, तो यही ट्रेडिशन है। दूसरी बात है कि हम देखोगे हमारा ट्रेडिशन जो है ना वृक्षों को पूजता है। अभी भी देखोगे कि महिलाएं वगैरह जो है बर का वृक्ष हो, नीम का वृक्ष हो, पीपल का वृक्ष हो, किसी चीज़ की पूजा करना, किसी चीज़ पे आस्था रखना। मतलब अब जैसे जिस आप एक चीज़ गाँव वगैरह में गौर किए होंगे, जिस वृक्ष को एक बार पूज दिया जाता है उसे लोग कभी नहीं काटते हैं। तो एक प्रकार से ये प्राचीन काल का जो कह सकते हैं ना कि तंत्र था कि आप किसी वृक्ष को, किसी पेड़ पौधों को कैसे कंजर्व करते हैं, उसे संरक्षित करते हैं। चलो भाई उसमें पूज दो, पूजा कर दो, उसे हम एक आस्था की नज़र से देखते हैं। हमने पत्थरों को पूजा है, मूर्तियों को पूजा करते हैं, ताकि हम पेड़ पौधे पहाड़ वन संपदा की रक्षा कर सकें। ठीक है, तो ये एक तरीका है। तो वही हम इसमें जो है एक देखो एक सिंपल सी बात है कि हर एक सिटीजन का यह दायित्व होना चाहिए कि वो अधिक से अधिक पेड़ लगाए, जिससे कि वातावरण स्वच्छ रहे। और स्वच्छ वातावरण की बात भी कही गई है फंडामेंटल ड्यूटीज़ में। तो ये सब हमारे आदर्श, हमारे मूल्य, हमारे दायित्व और कर्तव्य, हमारा धर्म कहता है कि हम अपने राष्ट्र के प्रति कैसी सेवा प्रदान करें। आगे है कि अनलाइक सम फंडामेंटल राइट्स, जैसे कि बहुत सारे ऐसे फंडामेंटल राइट थे ना, वो तो सारे पर्सन्स जो इस देश के सिटीजन हैं, इस देश के नागरिक हैं, उनके लिए तो अवेलेबल था ही, लेकिन बहुत सारे ऐसे फंडामेंटल राइट्स सिटीजन के साथ साथ फॉरेनर्स के लिए भी अवेलेबल था, विदेशियों के लिए, जैसे राइट टू लाइफ, ये सब विदेशी नागरिकों को भी अवेलेबल था। लेकिन जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, जो कर्तव्य हैं, मौलिक कर्तव्य हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन के लिए अवेलेबल है, कोई फॉरेनर के लिए नहीं। फॉरेनर को तुम ये नहीं कह सकते हो कि भाई राष्ट्रगान हो रहा है तो खड़ा हो जा, नहीं तो पीट दूंगा, ये नहीं आप कह सकते। फॉरेनर्स को ये नहीं कह सकते कि आप मतलब भाई मतलब भारत की जो संस्कृति है, सभ्यता, हालांकि देखो वो लोग आते हैं घूमने फिरने एज ए टूरिस्ट के तौर पे, मेडिकल वीज़ा के तौर पे, कुछ इलाज कराने या पढ़ने के लिए, घूमने के लिए, मतलब जो भी हो, जिस भी बिजनेस के लिए, ट्रेड के लिए, किस भी पर्पज से वो अगर आ रहे हो भारत, तो आप उसे किसी चीज़ के लिए इन्फोर्स नहीं कर सकते। इनफैक्ट फंडामेंटल ड्यूटीज इज ऑल्सो नॉट इन्फोर्सेबल बाई कोर्ट। लेकिन यह एक सिटीजन होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा धर्म बनता है कि हम राष्ट्र की, उनकी संपत्तियों की, उनके कह सकते हैं विकास में अपना योगदान दें, अपना रोल प्ले करें। चौथा है कि लाइक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स द फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉन जस्टिसेबल। जो भी हमारा प्रिंसिपल है, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल हम लोगों ने पढ़ा, नीति निर्देशक तत्व, ठीक उसी प्रकार जो मौलिक कर्तव्य भी है वो अभी नॉन इन्फोर्सेबल बाई कोर्ट है। ठीक है, कहने का मतलब है नॉन जस्टिसेबल है। सिर्फ और सिर्फ मौलिक अधिकार जो है, फंडामेंटल राइट्स जो है, वह इन्फोर्सेबल बाई कोर्ट और जस्टिसेबल इन नेचर। जैसे अनुच्छेद 32 के तहत या फिर अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में आप डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं, जा सकते हैं। इन द केस if state is try to violate your fundamental right, if state is try to breach your fundamental right, if state is try to take away your fundamental right from you, अगर किसी भी परिस्थिति में राज्य आपके मौलिक अधिकारों का हनन करने का प्रयास करती है, उस परिस्थिति में आप डायरेक्टली जो है अनुच्छेद 32 के तहत, जो अपने आप में एक मौलिक अधिकार है, आप कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के अंतर्गत आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं और अपनी मौलिक अधिकारों के हनन होने से बचा सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं कि ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ये नॉन जस्टिसेबल है, मतलब आप इसे रूल ऑफ कह सकते हैं कोर्ट के द्वारा आप इसे इन्फोर्स नहीं करा सकते, ज़बरदस्ती इसका पालन नहीं करवा सकते। ये सिटीजन का स्वैच्छिक इच्छा है तो वो कर सकता है, उससे कोई जोर ज़बरदस्ती या मतलब हंटर दिखा के, रूल दिखा के, या भाई ये करो नहीं तो जेल में बंद कर देंगे, नहीं। कह सकते हैं कि अपने इच्छा अनुसार वो चाहे और करना चाहिए। एज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री, यह देश आपका है तो इस देश के प्रति आपकी कुछ जिम्मेदारियां भी बनती हैं, ठीक है, लेकिन आप उसे इन्फोर्स नहीं करा सकते बाई कोर्ट। ठीक है, तो ये 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑफ द फंडामेंटल राइट, फीचर ऑफ द फंडामेंटल राइट। फर्स्ट,
some are the moral duties while some are the civic duties. Refer such values which are belong from general Indian tradition, mythology, religion and practices. Unlike some fundamental right, fundamental duties are only available to citizen only, not the foreigners. And like directive principles, the fundamental duties are also non-justiciable and not enforceable by the court. So these are the 4 important features of the fundamental duties. मौलिक कर्तव्य के प्रमुख 4 चरित्र के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया. So that's all. If you are the first time on my channel, then like it, share it as well as subscribe it. Also press the bell icon. If there were any queries, comments, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.